नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम एक ज्ञान की बात करेंगे। और देखिए, मैंने बहुत पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दी थी कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसको एस्ट्राजेनेका के नाम से जानते हैं, इस वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहे थे। और मैंने ये जो वीडियो बनाई थी वो आपको अच्छी तरह से याद होगा, 22 और 21 के लास्ट के दौरान मैंने बनाई थी। और मैंने ये बात बताया था कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे इसका कई सारा हार्मफुल इफेक्ट देखा गया एस्ट्राजेनेका का। और जिस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रभावी रूप से इफेक्ट कर रहा है, ये आगे फ्यूचर में एक बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। लेकिन बहुत लोगों ने इस वीडियो को सीरियसली नहीं लिया, बहुत लोगों ने इसको ये कह सकते हैं कि माइंड मेकअप नहीं किया कि हाँ ये चीजें हैं, गड़बड़ हो सकती हैं और हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं। जैसे होता है ना, हेल्थ के बारे में हम कॉन्शियस तो होते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि जब बड़े लेवल पे जब हम किसी हेल्थ से रिलेटेड हम चर्चा करते हैं तो हम अनकॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो यही चीज हुआ कोविशील्ड के साथ। देखिए, कोविशील्ड की जो वैक्सीन लगती है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि एक रेयर डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे टीटीएस। क्या बोलते हैं? टीटीएस बोलते हैं। टीटीएस क्या होता है? टीटीएस का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकेंड। तो आपको बताना चाहेंगे, टीटीएस होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जो कि एक रियर बीमारी होती है। अगर हम इसका एक रेशियो निकालें तो करीब आप ये मान के चलिए कि 1 लाख लोगों में से करीब 1% को ये हो सकता है। तो अगर एक हम बड़े लेवल पे अगर इसका हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर एक सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में अच्छी खासी सोसाइटी है तो उसमें 2 या 4 लोगों को ये दुर्लभ बीमारी हो सकती है। और ये टीटीएस में होता क्या है? टीटीएस में होता है कि एक्चुअली जब हमारे बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जैसे हार्ट वेसल हो गई या फिर जैसे आप हार्ट की मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मायोजेनिक होता है, आप जानते हैं। और उसकी जो मसल्स की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि कई तरह की मसल्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी यहाँ पे अगर हम थिकनेस की बात करें तो काफी मतलब थिन लेयर की भी होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब ब्लड जब फ्लो करता है हार्ट में, बहुत तेजी से जब फ्लो करता है, तो वहां पे क्या होता है कि ये टीटीएस के कंडीशन में कि ब्लड वहां पे क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्लॉट करने का रीजन ये होता है कि उस दौरान कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है या उससे रिलेटेड जो एब्सोल्यूट जो मटेरियल होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाती है और उस कंडीशन में वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। जब ये ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उस ब्लड क्लॉटिंग के दौरान व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक आ जाता है, या ये ब्लड क्लॉटिंग हार्ट में ना होके ये आपकी ब्रेन में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। और जब ब्रेन में होगी तो आपको मालूम है कि लकवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये टीटीएस कह सकते हैं कि एक रेयर डिजीज होती है जो कि कई तरह के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेथ रेशियो में अगर निकाला जाए तो बहुत ही हानिकारक होती है और रोगी की इससे जान तक चली जाती है। अब बात यह है कि इस टीटीएस के बारे में एस्ट्राजेनेका ने खुद कोर्ट में कबूल किया है, क्योंकि अभी इस पे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी बैन लगा दिया गया था, बहुत सारी इस पे बातें चल रही थी। बातों के दौरान फिर बाद में इनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात को कबूल किया कि हाँ, इससे जो है टीटीएस नाम की एक रेयर डिजीज होती है और ये बात हम मानते हैं। लेकिन ये डिजीज रेयर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आपके आसपास जो भी सराउंडिंग है, या आप रील वगैरह पे, वीडियो वगैरह पे या पेपर वगैरह में अक्सर आप न्यूज देखते होंगे कि डायरिया करते समय इनकी जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, ट्रेडमिल पे दौड़ते समय इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये एक्चुअल में ये सब वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं जो कि एराइज हो रहे हैं। और मैंने बहुत पहले कहा था कि एक शोध का विषय है, इसमें एक शोध कंडक्ट करानी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और तभी इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया जीत गई खेल। तो कुल मिला के आपको ये करना है कि आपको अपने आप हेल्थ का ध्यान रखना है। कहीं भी ऐसा आपको काम नहीं करना है कि जो बहुत ज्यादा वजनी हो या बहुत ज्यादा भारी हो, या कहीं भी अपने आप को ऐसे वे में नहीं ले जाना है कि जहां पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ जाए। जैसे अपने शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार काम करें। जैसे अगर जिम जा रहे हैं तो जिम जा रहे हैं तो एक समय तक काम करें। अगर एक समय के बाद ये लग रहा है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, बेचैनी घबराहट हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, तो वहां से आपको तत्काल छोड़ के हट जाना है। ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो एक अपनी सीमित रफ्तार में दौड़ेंगे। अगर आप कहीं वॉकिंग भी कर रहे हैं तो एक सीमित रफ्तार में करेंगे। कहीं अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं, अगर आप रनिंग वाले हो तो एक कह सकते हैं ना कि एक अपने शरीर के हिसाब से करेंगे।
और कहीं अगर आप डांस वगैरह कर रहे हो या जैसे आप जूडो कराटे वगैरह भी करते हैं तो उसको एक सीमित में करेंगे। सीमित का मतलब कि अपने बॉडी बैलेंस के अकॉर्डिंग करना है कि कहीं भी हमारे ऊपर इसका कोई रिवर्स इफेक्ट ना आए, कोई हमको हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अपने खाने में उन भोजन को शामिल करना है कि जो ब्लड को पतला करने का काम करते हैं। जैसे कि आप अपने खाने में अगर हम बात करें तो कई तरह के आपके सराउंडिंग ही जो है वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड मिल जाएंगी चीजें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जैसे आप अपने डेली रूटीन में जिंजर ले सकते हो। जिंजर क्या है? जिंजर का आप जानते हो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। और जिंजर क्या करता है कि जिंजर जो है आपको ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप हल्दी ले सकते हो। हल्दी भी एक जानते हो कि एक अच्छी एंटीसेप्टिक के साथ साथ एक आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होती है हल्दी के अंदर भी। और आपको मालूम ही होगा कि जब आपको चोट वगैरह लगती है, बहुत पहले लगती थी, तो आपकी माता हल्दी और प्याज का लेपन आपके बॉडी पे लगाती थी, तो इससे होता था कि खून फट जाता था एरिया का। तो आप हल्दी को यूज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि हमारी जो सीजनल जो सब्जियां हैं, जैसे कि बीन्स हो गए, बीन्स के साथ साथ जो है आपके ये जो ग्रीन वाली जो राजमा हो गई, मतलब इन सारे सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप ओनियन ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तो मैं आपको बताना भूल गया कि आप जो है गार्लिक यानी कि लहसुन जो है, लहसुन का आप खूब धड़ल्ले से प्रयोग कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लहसुन के अंदर जो है एनालिन नाम का सब्सटेंसेस पाया जाता है जो कि ब्लड को थिन करने का काम करता है। तो अगर आप हार्ट के मरीज हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जो कि मतलब आप एक लंबे समय से आप पेशेंट हो, दवा आपकी चल रही है, तो ये इतनी चीजें तो आप माइंड में रख कीजिए कि इनको आप यहाँ पे यूज करें डेली रूटीन में। जैसे जिंजर को भी आप यहाँ पे एज ए जो है डेली रूटीन में आप हल्का सा स्लाइस लेके खा सकते हैं। हल्दी को जो है आप दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। गार्लिक जो है, गार्लिक को आप दाल में आप यूज कर सकते हो। गार्लिक को आप जो है एज ए चोखे में यूज कर सकते हो। गार्लिक को जो है आप एज ए कच्चे भी आप यूज कर सकते हो। आप अचार में भी ले सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है कि इनका आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे पालक हो गया, स्पाइनाच हो गया, उसके बाद आपका मूली हो गया, गाजर हो गया, इन सब का भी आप अच्छे से अगर आप यूज करोगे तो पक्का मैं बता रहा हूं कि ये जो टीडीएस वाली जो प्रॉब्लम है ये आपको कभी किसी उम्र में नहीं होगी और आप कई लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। और बाकी मैं बात बताना चाहूंगा कि र्यूमर पे आप ध्यान न दें। बहुत चीजें आती हैं कि जिनके साइड इफेक्ट होते भी हैं, जिनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये है कि किसी के ऊपर इफेक्टिव होता है, किसी के ऊपर नॉन इफेक्टिव होता है। कुल मिला के आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है और आपको उन रूटीन्स को फॉलो करना है, उन चीजों को फॉलो करना है जो आपके लिए एक असर के हेल्दी हैं और अच्छी हैं। तो आज के बाद कभी भी अगर आप अपनी खाने या डाइट की बात कीजिएगा तो इनसे रिलेटेड या एसोसिएटेड चीजों का ही सेवन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई और कंटेंट चाहते हैं तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।